हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोइल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, देयर सोर्सेज एंड देयर एप्लीकेशन। देखो, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फर्टिलाइज़र वर्ड का क्या मतलब होता है बेसिकली। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्रॉप को एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हों, फिर चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उन्हें हम टर्म देते हैं कि ये फर्टिलाइज़र्स हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का मीनिंग क्या निकलता है? देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ टिपिकल सी चीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि जब किसी भी पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में एक से ज़्यादा प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। देखो, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, मैंने बोला है एक से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होंगे। और आपको पता है कि अगर हम न्यूट्रिएंट को डिवाइड करें तो मेजर ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। दैट इज़, सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट आता है और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट को भी हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट में हम कंसिडर करते हैं NPK को और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हम कैल्शियम और सल्फर वगैरह को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट का मतलब है NPK। इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होंगे जिनमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो या फिर तीनों के तीनों प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ ध्यान देने के लिए है कि यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है, राइट। देन आता है कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स एंड सेकंड इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। देखो, इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होंगे? ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें कि तीन से कम, यानी कि ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ दो, कोई भी दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साथ में होंगे, या फॉस्फोरस या पोटेशियम होंगे, या फिर नाइट्रोजन और पोटेशियम हो सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। सेकेंड आता है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स किसी एक फर्टिलाइजर में होंगे, उस फर्टिलाइजर को बोला जाएगा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, राइट। अब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? तो दो तरीके से हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स को बना सकते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और दूसरा आता है दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके। अब यहाँ पर स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होंगे? देखो, कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जैसे सपोज यूरिया है। यूरिया जो है उसमें 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई फर्टिलाइजर जिसमें ओनली वन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए स्ट्रेट फर्टिलाइजर। तो दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो गए, जैसे इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और जैसे किसी दूसरे एग्जाम्पल ले लिया SSP है, जैसे इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो इन दोनों को मिक्स किया, या मतलब दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर की मिक्सिंग जो फर्टिलाइजर बनता है वो भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। और ऐसे मिक्सिंग से अगर स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को बनाया जाएगा तो उसे हम टर्म देते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर, राइट। अब देखो, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं बेसिकली। एक तो इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक अगर हम 100 kg पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग 40 kg या उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इनमें पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए जिनमें 40 kg से ज़्यादा या 40 kg न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पाई जाती है उन्हें हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स टर्म दे देते हैं। दूसरा, इनकी जो ग्रेन साइज़ होती है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होती है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई होती है, मान सकते हैं। दूसरा, इनमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आती, इनको ईजिली स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। और एक ही पर्टिकुलर सोर्सेज में हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या एक से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस क्या हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के। तो देखो, ईजी एप्लीकेशन हो सकता है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन होगा, इजी एप्लीकेशन किया जा सकता है। दूसरा, बैलेंस क्रॉप न्यूट्रिशन होगा, यानी कि बैलेंस क्वांटिटी के अंदर क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इनकी फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी हाई होती है। अभी हमने बात की जैसे कि स्टोरेज के लिए ये सेफ़ होते हैं, और लेबर और टाइम दोनों की सेविंग होती है यहाँ पे, राइट। अब आते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे इनको अप्लाई किया जा सकता है। तो देखो, इसको जो मेजर एग्जांपल्स हैं अगर हम बात करें तो वो होते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बेसिकली, तो वो है नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, DAP। ये जो हैं ये एग्जांपल्स हैं
कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, अगर हम एग्जांपल लें कि नाइट्रोफॉस्फेट की, तो बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं नाइट्रोफॉस्फेट के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें हम कार्बोनिक प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस और नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ को सम्मिलित करते हैं। तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म होगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट होगा कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी एडवांटेजेस और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। राइट, अब हमारे नेक्स्ट आते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स। देखो, नैनो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम नैनो स्केल के ऊपर जब फर्टिलाइजर्स को लेके जाते हैं, देखो पार्टिकल की साइज़ को हम जितना छोटे स्केल पे लेके जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ उतनी चेंज होती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल साइज़, अगर बहुत बड़ी साइज़ में एक पार्टिकल, तो उसको अगर हम उसकी शेप में चेंज करते हैं, उसकी साइज़ में चेंज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती जाती हैं। ऐसा नहीं है, जब हम उसको बहुत छोटे स्केल पर लेके जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी चेंज होती चली जाती हैं। तो नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल, और नैनो स्केल हम बोल सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स के बारे में हम अभी डिस्कस किया कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। तो नैनो फर्टिलाइजर्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ये प्रिसाइजली और बहुत स्मूथली डिलीवर करते हैं न्यूट्रिएंट्स की करेक्ट क्वांटिटी को क्रॉप्स में। इससे होगा क्या, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हैं और इनकी नॉर्मल फर्टिलाइजर्स की तुलना में हायर न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी है। क्योंकि देखो बेसिकली नैनो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो कंट्रोल करते हैं फर्टिलाइज़र के रिलीज़ को। जैसे कि अगर हमने सोइल में नॉर्मल यूरिया अप्लाई किया तो वो एक साथ अपने सारी, यानी कि 46% नाइट्रोजन जो यूरिया में प्रेजेंट है वो सारी की सारी नाइट्रोजन एक साथ पौधों में चली जाती है। जबकि जो नैनो फर्टिलाइजर्स है, और जैसे कि हमने नैनो यूरिया का नाम बहुत सुना होगा आपने, जो अभी चल रहा है रिसेंट में बहुत ही ट्रेंड में, तो नैनो यूरिया या नैनो फर्टिलाइजर्स में होता क्या है कि वो कंट्रोल करते हैं फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है उसको रिलीज़ करने में कंट्रोल करते हैं। यानी कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट एक साथ प्लांट को नहीं जाता, जबकि धीरे धीरे कंट्रोल्ड फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब नैनो फर्टिलाइजर्स को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि उसको कैप्सूल के फॉर्म में बनाया जा सकता है, तो वो जो कैप्सूल होगा वो बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल होना चाहिए। वो क्योंकि हम नैनो फर्टिलाइजर को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के स्कोप के रूप में देखते हैं, तो फिर वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। इसके अलावा हम उसको इमल्सन फॉर्म में भी बना सकते हैं। नैनो फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशंस की बात की जाए तो जैसे नैनो यूरिया है उसका फॉलियर स्प्रे किया जाता है, तो हम अगर एप्लीकेशन में बोलें तो उसका फॉलियर स्प्रे भी किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड है जो, और मैग्नीज़ वगैरह, इनका हम सीड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो इसको भी अलग अलग मेथड्स के थ्रू क्रॉप्स में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा आता है कि नैनो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेसिकली उनमें देखो जब पार्टिकल की साइज़ हमने छोटी कर दी है तो उससे एक प्रॉफिट और होगा। जैसे आप नैनो यूरिया के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले हमें लार्ज क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, पर अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी फार्मिंग में तो फिर हमें कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा फार्मर्स के लिए। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए तो सेफ है ही है। तीसरा, ये प्लांट को नॉर्मल फर्टिलाइज़र की तुलना में हायर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा, प्रिसाइजली करवाता है, यानी कि एक पूरा फील्ड है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड जो है वो एक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्कोप है उसके अंदर। तो अगर हम मतलब बताएं कि नैनो टेक्निक्स या नैनो टेक्नोलॉजी को पूरी को यूज़ करें, जैसे सपोज़ ये फील्ड है कोई, यहाँ पर पूरे फील्ड में ज़रूरी नहीं है हर बार कि किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इस वाले प्लॉट के अंदर ही सिर्फ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो हो रहे हैं और यहाँ पर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो, तो हम पूरे फील्ड में अप्लाई ना करके न्यूट्रिएंट्स को ओनली इस प्लॉट में करें, तो हमारा जो बाकी के अदर फील्ड में न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करने की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली फार्मर को प्रॉफिट होगा। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स देन इन मार्केट। सम एग्जांपल्स आर हेयर लाइक नैनो एनपीके, नैनो यूरिया जो कि वेल नॉन एग्जांपल है, नैनो जिंक। नैनो जिंक को हम फॉलियर स्प्रे के साथ और सीड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। एक कॉपर के लिए जो नैनो फर्टिलाइजर है वो आता है किटोसन नाम करके, उसका भी फॉलियर और सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नैनो कैप्सूल्स आते हैं, कैल्शियम। नैनो ग्रीन करके भी एक फर्टिलाइजर आता है जिसमें कि सोयाबीन, कॉर्न, कोकोनट, ग्रेन, पोटैटो, इन सब से मिलके ये बना होता है। इसके अलावा एक आता है बायोजार करके जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नीज, उसका भी सीड एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो मैग्नीज का नैनो फर्टिलाइज़र आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम नॉर्मल जो लार्ज क्वांटिटीज़ में कमर्शियल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमें चाहिए कि हम उसके अल्टरनेट के तौर पर नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। अभी देखो नैनो फर्टिलाइज़र ह्यूमन हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट डालता है। लाइक हम बोलते हैं कमर्शियल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अगर हम सिस्टमिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर
लाइक फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो ह्यूमन हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, नो डाउट। तो नैनो फर्टिलाइजर्स के उससे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट होंगे या कम होंगे, हर एक नैनो फर्टिलाइजर का कितना हर एक सोइल में, लाइक एसिडिक सोइल में, एल्कलाइन सोइल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी स्टडी अभी बहुत ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है। तो इसकी स्टडी अभी बहुत रेयर है, तो उस मामले में स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि जिन फर्टिलाइजर्स की स्टडी हुई है वो एनवायरमेंट सेफली हैं, लाइक नैनो यूरिया को अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये प्रिसाइजली डिटेक्ट करते हैं, प्रिसाइजली डिलीवर करते हैं न्यूट्रिएंट्स की करेक्ट क्वांटिटी को प्लांट्स तक।